बना। डेली अटेंडेंस हमने स्टार्ट की, हमने हर दिन अटेंडेंस लेनी स्टार्ट की कि हमारे ग्रुप से कितने लोग आते हैं। पहले पहले तो मुझे लगा यार ये क्यों लेंगे, लेकिन मैंने एक बार अटेंडेंस प्रॉपरली लेनी स्टार्ट कर दी और मैंने 90 डेज का चैलेंज लिया। हर दिन मैं अटेंडेंस डालता था, आज भी डालता हूं कि मेरे साथ आज मेरे ग्रुप में कितने लोग हैं। हर एक अपना नाम सुबह लिखता है, सुबह अपनी अटेंडेंस करता है कि आज मैं साथ हूं। उससे क्या हुआ, लोगों की सीरियसनेस बढ़ी, मुझे लोगों में सीरियसनेस दिखी, लोगों के हेल्थ में एक सुधार आया और नीड क्रिएट हुई और मुझे बार बार लोग आने लगे, मेरे पास लोग थे। वेट लॉस कंटिन्यू होता रहा, ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू होती रही, लेकिन और भी चीजें तो हुई। टीम की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, टीम में लीडर्स ने जन्म लेना स्टार्ट किया, लीडर्स बनने लगे। जब पिछले महीने में पिछले हाँ 1 महीने पहले 7 तारीख को जब पवन सर ने बोला कि आपको मॉर्निंग क्लब करना है, तब तक हम सिर्फ 2 लोग प्रेजेंट होते थे। एक आसिया मैम थी, एक मैं थी, जो नेशनल पे स्टेज पे होते थे। लेकिन आज के डेट में मेरे पास 17 से ज्यादा लोग हैं, मेरे पास एक से बढ़कर एक स्पीकर है। ये मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल मॉर्निंग क्लब और इवनिंग क्लब का कमाल, पेरेंट्स का बनाया हुआ सिस्टम है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने आप को इसके साथ जोड़ा और मुझे कंसिस्टेंसी मिली, बिलीव मिला, मैंने एक्शन दिखाई और मुझे रिजल्ट्स मिले। ये 3 चीजें मुझे कंटिन्यूअसली इसी सिस्टम से मिले। शाम को क्या हुआ, अब शाम के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। शाम में आपको आपकी नॉलेज में एनहेंसमेंट हुई, आपको आपके अंदर बिलीव पैदा हो गया। आप समझ लो आपने कुछ भी नहीं, मिनिमम मिनिमम 1% भी ग्रो किया, 30 दिन में आप 30%। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट की नॉलेज और क्लियरिटी प्रॉपर मिली। हर लीडर, इतने बेस्ट लीडर है टीम चैंपियंस में, हर लीडर हर दिन किसी न किसी प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ तो बोलता ही है। प्लान आपने देखा, हमें प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन प्लान के बारे में जब हमें पता चला तो हमें यह पता चला कि हम क्राउन डायरेक्टर पे भी 3 से 4 लाख रुपए की चेक ले सकते हैं, हम स्टार पे 1.5 लाख तक की चेक, 2 लाख तक की चेक ले सकते हैं। इस तरीके से हमें प्लान की मिस्ट्री पता चली। तो लेकिन ये सब कहां हुआ, ये सब हमारे सेशन अटेंड करने से हुए। प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी, प्लान की क्लियरिटी हुई, और उसके बाद जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें आई, जिस तरीके से हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्टार्ट कर दी, वो बहुत कमाल की चीज थी। क्योंकि अगर आपको बिजनेस में कोई चीज आगे लेके जाती है तो वो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लेके जाएगी। आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रॉपर होगी तो आप कभी भी इस बिजनेस में नाकाम नहीं होंगे। पर आपको पहले इस बिजनेस के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए पड़ेगी। उसके बाद डिफेंस बहुत जरूरी है। आप देखेंगे राहुल द्रविड़ को दीवार कहा जाता था। क्यों दीवार कहा जाता था? क्योंकि उसका डिफेंस प्रॉपर था। सचिन सर को दीवार कहा जाता था, वो मास्टर ब्लास्टर थे, पर उनका डिफेंस अच्छा था। जिनका डिफेंस अच्छा होता ना, वो कभी भी नाकाम नहीं होते हैं। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ना निखारते हैं, वो बिल्ड होते हैं हर सिचुएशन में, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, लीडरशिप स्पीकिंग ना, लीडरशिप स्पीकिंग स्किल सीख जाता है इंसान। डेली नॉलेज से डेली ग्रोथ होती है। टीम की थिंकिंग चेंज हो जाती है, आप में एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। नॉलेज कॉन्फिडेंस देता है और कॉन्फिडेंस क्लोजिंग देता है।
एग्जीक्यूशन आपको यहां से आ जाता है। तो ये चीजें आपको सेशन में आपको हमेशा मिलती है। अभी आप थोड़ा सा देखिए कि रिटेंशन क्या है। रिटेंशन है, रिटेंशन के बारे में, कैसे रिटेंशन मैंने इसमें सीखा है, मैंने कैसे लोगों को रिटेन करना सीखा और मेरा नंबर कैसे बढ़ा है। मैं आपको बता दूं, पिछले 6 महीने में मैंने 60 से ज़्यादा ब्रोंज एंड अप ब्रेक किए हैं। 60 से ज़्यादा ब्रोंज एंड अप ब्रेक किए हैं पिछले सिर्फ 6 मंथ्स में। मैंने अपने बिजनेस को 500% से ज़्यादा ग्रो किया है। आज के डेट में हर लीडर मेरा 30 से 40% बिजनेस को ग्रो कर रहा है। हमने कुछ कमाल नहीं एक्स्ट्रा किया, हमने सिर्फ अपने आप को मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लब में अपने आप को जोड़ के रखा। रेल की पटरी बिछी हुई है, उस पटरी पे अपने आप को रखा हमने। हमने अपने आप को डिरेल डिरेल नहीं होने दिया। क्योंकि रिटेंशन कहां से आती है? एसोसिएशन से आती है, बिलीफ से आती है, एक्टिविटी से आती है और कंसिस्टेंसी से आती है। तो ये चीजों से आपको रिटेंशन मिलेगा। एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन आपको कहां एसोसिएशन मिल रही है? हर दिन आपको मॉर्निंग क्लब से एसोसिएशन मिल रही है, हर दिन आपको इवनिंग क्लासेस से एसोसिएशन मिल रही है। तो ये एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। आपने वो सुना होगा, जंपिंग थ्रू द विंडोज। एक मैंने मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की एक टेप सुनी थी पुराने टाइम में, मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले मैंने एक टेप सुनी थी, जंपिंग थ्रू द विंडोज। एक बहुत अच्छे लीडर की टेप है और मैंने अच्छे से सुनी है वो। जंपिंग थ्रू द विंडोज हम किसको बोलते हैं? कि हम लोगों को दरवाजे से तो ला रहे हैं, पर वो खिड़की से जंप कर करके भाग रहे हैं। यानी हम उनको कमरे में रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। और इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होंगे तो आप सिर्फ रिटेन। डेली ट्रेनिंग से आपको ना, आपकी आप अन मतलब ब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, अनब्रोकन कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। आपके बिजनेस को कंटिन्यूअस एक्सपोजर मिलेगा और आप हर एक इंसान को रिटेन कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा ये देख लीजिए आप, डेली लिसनिंग, गोल एक्टिवेशन, डिजायर, ऑर्गेनिक मूवमेंट। अब ये सारी चीजें है ना, नीड क्रिएशन में आती है। ये जब हर रोज बंदा कुछ ना कुछ सुनता रहता है, हर रोज बंदे के माइंड में कुछ ना कुछ चीजें जाती है, तो एक हैबिट बन जाती है। डेली लिसनिंग से एक हैबिट बन जाती है। गोल जो है ना, बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, गोल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना, यहां पे ख्वाब पनपते हैं। ख्वाब पनपना हो गया कि यहां पे ड्रीम जग जाते हैं। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, जब आपकी एसोसिएशन बेस्ट रहती है, तो आपके ख्वाब निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ड्रीम्स एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करने को दिल करता है। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट, जब आप नीड क्रिएशन में ये सारी चीजें डालते हैं, आपका ड्रीम्स जगने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके गोल्स को आप एक्टिवेट करना स्टार्ट करते हो, तो आपके प्रोडक्ट जो है ना, ऑटोमेटिकली मूव करते हैं। सिर्फ 1 साल पहले हम ख्वाब देखते थे कि हमारे ग्रुप में ना कोई 1000 पीवी करे। मैं अभी श्रीनगर ऑफिस में काउंटर पे बैठा था, तो मेरे सामने 5 लोगों ने कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो नीड क्रिएशन से हो गई। टीम जो है ना, पूरी टीम जो है ना, वो सीरियस हो जाती है। देखिए,
एंड प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट को मूव कराना। और प्रोडक्ट कहां से मूव होगा? जब आपके साथ लोग डेली होंगे। और लोग आपके साथ कैसे डेली होंगे? जब आप हर रोज मॉर्निंग क्लब और इवनिंग क्लब में आएंगे, क्योंकि यही से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, रिकमेंडेशन इजी हो जाती है। जब एक की हेल्थ ठीक होगी तो उसने रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया। आप बाद में सिस्टम को वहां पे अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको अभी कुछ मिसालें दूंगा, मेरा 5 मिनट का ये है। उसके बाद कुछ आपको मैं लाइव टेस्टमनी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। लेकिन रिकमेंडेशन इजी होना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन 2 सेशनों से आपकी रिकमेंडेशन बढ़ जाती है, आपका लिस्ट एक्सपैंड हो जाता है। और आपकी हर दिन की जो टेस्टमनी का सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपका बिजनेस जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। और इसी से प्रोडक्ट का वैल्यू समझ आता है लोगों को, क्योंकि स्टोरी शेयरिंग, सुबह सुबह कंसिस्टेंसी, फॉलो अप, ये सारी डेली एक्सपोजर, ये सारी चीजें जो है ना एक जगह पे होती है। और इससे क्या बनता है? आपका इमोशनल एंड मेंटल कनेक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्ट्स हमेशा सस्टेनेबली मूव करता है तब जब आपका पूरा टीम जो है कनेक्टेड होता है। अब मैं हफ्ते में भी अगर 150 लोगों को कनेक्ट करूंगा बहुत मुश्किल है, लेकिन हर दिन मेरे साथ 100 से 150 लोग होते हैं कनेक्टेड, तो उससे आपकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने इसको बहुत सीरियस लिया। अब यही से जो मेन चीज है वो डुप्लीकेशन स्टार्ट होती है। और डुप्लीकेशन सिर्फ सिस्टम की वजह से होती है। डुप्लीकेशन जो है वो स्ट्रांग टीम की निशानी होती है। जो आप करते हैं वही आपकी टीम भी करती है। और एक चीज हमें यहां पे सिखाई जाती है, वो है टाइम का वैल्यू। बिकॉज आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि टाइम मैनेजमेंट इज माइंड मैनेजमेंट, एंड माइंड मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। आप लोगों ने देखा होगा पीछे मिशन 100 में हमें सिर्फ 5 मिनट दिए गए, और 5 मिनट में अगर हम नहीं खत्म करते थे तो पीछे जो होस्ट है वो खड़ा हो जाता था। हम तो 10 भी लेते, 15 भी लेते, क्या दिक्कत थी? लेकिन अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखते तो हम इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। यहां पे आपको फिक्स टाइम है, सुबह 6:25 पे खुलता है, 7 बजे बंद हो जाता है, 7:30 बजे बंद हो जाता है। शाम को 8:30 खुलेगा, 9:30 बजे बंद होगा। कंसिस्टेंट एनवायरमेंट, कभी भी कोई चीज उधर इधर नहीं। हर लीडर उसके टॉपिक के हिसाब से बात करता है। बिग लीडर जो है ना वो बन जाते हैं, वो यहां पे निखर जाते हैं सिस्टम की वजह से, न कि इंडिविजुअल एफर्ट्स की वजह से। मेरा कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, मेरा सिस्टम एफर्ट है। मैं एक सिस्टम का बंदा हूं और मैं सिस्टम को अप्लाई करके सिस्टम की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से काम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हमें ना सिस्टम को जब फॉलो करेंगे तो हम परफेक्टली आगे चल सकते हैं, हम परफेक्टली आगे सिस्टम को चला सकते हैं। तो टीम चैंपियंस का विजन फ्रेंड्स हमेशा बेस्ट है।
आप यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप सिर्फ अप्लाई करेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, अपने आप को सिर्फ सिस्टम के साथ जोड़ेंगे, आपके अंदर जो है हर रोज़ डिसिप्लिन बनना स्टार्ट हो जाएगा, कंसिस्टेंसी आएगी, आपके अंदर एनर्जी आएगी, ग्रोथ आएगी, और यहाँ से आपको डुप्लीकेशन प्रॉपर मिलेगी, और अपने आप को आप क्राउन डायरेक्टर देख सकते हैं, वीएमसीएम देख सकते हैं। ये बहुत इजी सिस्टम है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने आप को सिर्फ जोड़ के रखना है। हमारे सर हमेशा कहते हैं, आपने ये जगह देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, तो ये जगह जो है अभी 5 स्टार प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और इस प्रॉपर्टी को गौर से देख रहा हूँ, और एक ही बात यहाँ पे समझ आई कि मोटिवेशन इज टेम्पररी। जो हमारे पवन सर हमेशा कहते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी है और सिस्टम परमानेंट है। यहाँ पे एक ही बात चीज मैं सोच रहा हूँ कि जो सिस्टम पवन सर ने बनाया हो वो कितना जबरदस्त सिस्टम था। 2 दिन कोई बंदा अपनी जगह से नहीं हिला, 2 दिन फालतू में किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो ये एक सिस्टम का कमाल है। तो फ्रेंड्स, आप इस सिस्टम से बहुत आगे जा सकते हैं। अभी कुछ स्टोरियां आपके साथ शेयर करेंगे, आपके आपके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल शेयर करेंगे कि कैसे हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया, कैसे मैंने अपने लोगों के साथ इस बिजनेस में ऐसा मुकाम लिया कि जहाँ पे मैं अपने आप को बोल सकता हूँ कि हाँ, थोड़ी सी मेहनत हमने की है, हमने थोड़ा सा सिस्टम को फॉलो किया है। तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ लोगों से मिलाऊंगा। चलिए, तो थोड़ा सा मैं कुछ लोगों से आपको मिलाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 1 साल पहले जब हमने ये स्टार्ट किया तो हमारे लिए बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोगों को ढूंढते थे, वो हमें ज़्यादा मिलते नहीं थे, क्योंकि जगह यहाँ पे दूर दूर है, और हम वही मेहनत किए जा रहे थे। ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। मंथली अगर आप समझिए 1% की 2% की ग्रोथ होती थी, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती थी। तो उसके बाद जैसे ही हमने मॉर्निंग क्लब के बारे में सुना कि मॉर्निंग क्लब अभी स्टार्ट कर रहे हैं या इवनिंग क्लब स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम डे वन से पूरी टीम मेरी प्लग इन हो गई। और इससे क्या हुआ, मुझे सारे लोग एक जगह मिले। मुझे जो पवन सर की मैसेज होती थी वो हर दिन सुबह मिलने लगी और शाम को मिलने लगी। इससे क्या हुआ, इससे टीम की ग्रोथ हुई। तो कुछ लोगों से आपको मिलाऊंगा जिनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। तो सबसे पहले जाऊंगा राफिया फिरदौस के पास। राफिया फिरदौस, आपका वेलकम है इस सेशन गुड में, मॉर्निंग आप सर। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, आप कैसे इस बिजनेस में आई, और आपने बहुत सारी लेवल्स, आज आपके टीम में कम से कम 10 ब्रोंज एंड अप है, तो आपने कैसे किया, एक हाउस वाइफ होके आपने कैसे किया। आप थोड़ा सा हमें बताइए 4-5 मिनट में कि आपने इस जी बिजनेस को कैसे किया, ताकि हर एक इंसान को एक होप मिले, एक आम हाउसवाइफ को ये यकीन मिल जाए कि अगर राफिया फिरदौस कर सकती है तो इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी कर सकता है। जी जी राफिया सर। फिरदौस, ओवर टू यू। सर मैं अपने हेल्थ रिगार्डेड आई थी। मेरी फ्रेंड ने कहा था कि वेस्टेज ऐसा है जो आपकी हेल्थ को देख सकता है। तो सर मैंने उनके साथ बात की कि मेरे पास बजट नहीं है, मैंने खुद को देख सकती हूँ। सर मेरे पास सिर्फ 1500 का बजट था, जिसपे मैं ये सोचती थी कि नहीं हो जाएगा मेरा हेल्थ ठीक। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप आओ हमारे साथ। तो मैं आपको आसिया मैम से मिलाती हूँ। तो जो ही मैं सर आसिया मैम से मिली, तो मैंने उनको पहले ही बोल के रखा था, इवन दो कि मेरी फ्रेंड को मैंने पहले ही बोल के रखा था आप मैम से बात करिए कि मेरे पास 1500 का बजट है। तो मैम के साथ मैंने बात की, मैंने कहा मैम 1500 का बजट है, उसके अंदर अंदर आप मुझे दीजिएगा। मैम ने कहा ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको ठीक करूंगी, ऐसा कोई नहीं है। तो सर फिर मैंने जब किया वो स्टार्ट, जो मुझे मैम ने दिया न्यूट्रिशन, तो आफ्टर 1 वीक मैं आई क्रॉस चेक के लिए। जब मैं क्रॉस चेक के लिए, मुझे बहुत सारे इश्यूज थे सर। डिप्रेशन था मुझे, बीपी रेज होता था, इवन दो की दवाई लेके भी मेरा बीपी कंट्रोल नहीं होता था। थायराइड था मेरा, और बहुत सारे बोन इश्यूज थे, नेक में प्रॉब्लम थी। मतलब हर कोई जो प्रॉब्लम है वो मुझ में थी। और इतना ही नहीं कि मैं बच्चों को बहुत सताती थी। तो फिर जब मैं आसिया मैम से मिली, उन्होंने मुझे दिया 1500 का दिया उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन।
वो मैंने लेना स्टार्ट किया। फिर आफ्टर 1 वीक जब मैं गई तो वहां मुझे आसिया मैम ने कहा क्या लग रहा है आपको। मेरे को तो फर्क हो गई थी, मेरे को तो स्ट्रेस भी कम लग रहा था। तो मैंने कहा मैम अमेजिंग है। तो मैम ने कहा मुझे क्या आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहेंगे, आपकी आंखें कह रही कि आप बहुत बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा मैम जी ऑलरेडी मैं बिजनेस कर रही थी, वो उसमें ऐसा ऐसा हो गया, तो अभी मैं हाउस वाइफ हूँ। तो उनने कहा ठीक है हमारे सिस्टम के साथ जुड़ जाओ। मैंने कहा डन। तो फिर मैं सिस्टम के साथ जुड़ी। सिस्टम में मुझे ना बिल्कुल सिस्टम अच्छा लगा और बना बनाया हुआ। जैसे कि हमारा मॉर्निंग क्लब है, मॉर्निंग क्लब मुझे मिला। फिर मैंने लोगों को ठीक करना चाहा, मैंने लोगों को ठीक किया और अपने मॉर्निंग क्लब में उनको मैंने जुड़ाया, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अगर मुझे 100% काम करना पड़ा तो मॉर्निंग क्लब की वजह से मुझे उस पे मतलब उनको सीधे पता चलता था हमें क्या करना है, कैसे चलना है। तो फिर सर उसके साथ साथ मैं मुझे इवनिंग क्लब भी मिला, कुछ टाइम से इवनिंग क्लब भी मिला। सर इतना ही नहीं, फिर मैंने अपनी अभी मेरी जो बड़ी भाभी है वो सिल्वर है, छोटी भाभी है वो ब्रोंज है, मेरे छोटे भाई ब्रोंज है, मेरी एक कजिन है वो ब्रोंज है, मेरी फ्रेंड है वो अभी सिल्वर है, उनके हस्बैंड ब्रोंज है, मेरी दूसरी कजन है उनके हस्बैंड। सर ये कपल बिजनेस पूरा मेरा जो खानदान है ना वो पूरा मैंने इसमें लाया। अभी मैं खुद भी अर्न कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कभी जॉब नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, घर की, बच्चों की, खुद देखना, घर की चीजें खुद लाना। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो घर की सारी जिम्मेवारियां हाउसवाइफ को जैसे होती है हर हाउसवाइफ को, सिर्फ मुझे ही नहीं है। तो सब देखना, बच्चों को स्कूल से खुद लाना, बच्चों को खुद स्कूल डालना, ना कोई वैन ना कोई बस, खुद से ही मैं बच्चों को छोड़ती हूँ और लाती हूँ। तो वो सब चीजें देखना। उसके साथ साथ मैंने बिजनेस अपना बिल्ड किया। सर जो मेरे 1500 है ना, वो मेरे ड्रीम्स बड़े हो गए। मुझे लग रहा था कि मेरे ड्रीम्स मेरे साथ ही दफन हो जाएंगे जब मैं मरूंगी, क्योंकि मेरे ड्रीम्स रह गए थे, मेरे ड्रीम्स कहीं नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अच्छा बिजनेस कर रही हूँ। और इतना ही नहीं कि जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी फ्रेंड्स है, कजन्स है, भाई है, इवन दो की बहन है, मेरी जीजू है, मेरे मेरे डैडी है। मैंने अपने हस्बैंड के उनको मैंने गोल्ड पे लाया, उन पे मैंने काम किया, वो मेरे हस्बैंड अभी गोल्ड है। तो सर बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा मॉर्निंग क्लब और यानी इवनिंग क्लब। राफिया मैम पूरी फैमिली आपकी अभी ब्रोंज एंड अब तो हो ही गई है। अभी आप जी सर। 1500 लेके आई थी और जिस दिन आप जी जी पहली बार आई थी, तो अभी आपका जी ड्रीम क्या है, आप क्या चाहती है, अभी आप क्या सोचती है, और आपकी तो माशाल्लाह इनकम भी सर। बहुत अच्छी होगी, तो आपका क्या ड्रीम है अब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा ड्रीम है ये कि पहले तो मुझे अपने हस्बैंड को एक्सयूवी गिफ्ट करनी है, और खुद के लिए मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, और ब्लैक कलर। बहुत बढ़िया, यानी दो एसयूवी आपने घर में ही लानी है। तो जी आप जी देख सकते हैं कि एक हाउसवाइफ जो है वो जहां पे अपने ड्रीम्स खत्म हो चुके थे, थैंक यू वेरी मच बिल्कुल। राफिया मैम, अपने थैंक यू। ड्रीम्स जो खत्म हो चुके थे और उनको लग रहा कि मैं जब जाऊंगी तो मेरे साथ मेरे ड्रीम्स जाएंगे, लेकिन इस बिजनेस ने जो सिस्टम बना हुआ है, जो मॉर्निंग क्लब का सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया था, उससे इनको कोई मुश्किल नहीं हुई। क्योंकि हाउस वाइफ जहां पे 2 से 3 बच्चे हो, हस्बैंड हो, बाकी चीजें संभालनी हो, वहां पे कितना मुश्किल है एक हाउस वाइफ जानती है, हम सब जानते हैं, क्योंकि ये सारे काम एट अ टाइम करती है। तो वहां पे एक बिजनेस बिल्ड करना है और विद इन 6 to 8 मंथ्स आपको स्टार पे चले जाना, और बहुत सारी घर में भी पिन्स ब्रेक करना और बाहर भी पिन्स ब्रेक करना। और आज मैम जो है तकरीबन 5 से 7 हाउस होम मीटिंग्स आज करती है, पर वीक करती है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस बिल्ड करती है, और अपने शौहर को अपने पैसे से एसयूवी गिफ्ट करना चाहती है। तो आप में से कितने लोग अपने शौहर को गिफ्ट करना चाहती है कुछ ना कुछ, एक बार हैंड रेज कर सकते हैं? या अपने जो शौहर है वो अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में जरूर लिखे। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के लिए कोई चीज करना चाहते हैं ना, तो आज जताते हैं ना, तो वो 100% हो जाएगी। लेकिन चैट बॉक्स में लिखना जरूर है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कौन सी चीज गिफ्ट करना चाहते हैं। अभी तक आपने लिखा नहीं कि आप कौन सी चीज अपनी अपनी वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए क्या गिफ्ट करना चाहते हैं, तो जरूर लिखे। तो चलते देखिए कितनी जबरदस्त स्टोरी थी, लेकिन ये स्टोरी तब बनी जब हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की, जब हमने उनको सीरियसली लिया। तो चलिए मैं आपको और एक लीडर से मिलाता हूं जो
वंडरफुल काम किया, सिर्फ एग्री के लिए आए थे, और एग्री के बाद एकदम सिल्वर हो गए। सिल्वर काफी देर तक रहे, लेकिन जैसे ही सोचा कि मैंने अब सब कुछ सीख लिया है, तो विथ 1 मंथ फैब में वो सिल्वर थे, और फिर मार्च में वो क्राउन हो गए, अप्रैल में क्राउन रहे, और ये 3rd मंथ क्राउन का है। तो मैं मिलाना चाहूंगा आपको आदिल अहमद डार से। तो आदिल अहमद डार की थोड़ी सी स्टोरी सुनते हैं, 4-5 मिनट। तो आदिल अहमद डार, वेलकम है आपका। आप पहलगाम में ऐश कर रहे, चलिए, वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। सर। एक्चुअली मैं आज आउट ऑफ होम हूँ। मैं पहलगाम आया हूँ अपने दोस्तों के साथ, इसलिए यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू भी हो सकता है। तो इसके लिए पहले ही मैं सॉरी कर रहा हूँ अगर कभी बीच में नेटवर्क का इशू आ गया, तो इसलिए एडवांस में सॉरी। सर, अगर स्टोरी की बात की जाए तो मैं भी इस बिजनेस में बाई चॉइस नहीं आया था, बाई चांस ही आया था। मेरी अपलाइन शबीर सर मेरे घर आए थे। उनने, क्योंकि मेरी माँ का फ्रैक्चर हुआ था, उनकी इयादत के लिए आए थे। इयादत के वक्त ही उन्होंने मुझे प्लान दिया। प्लान देते वक्त मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने एग्री के कुछ प्रोडक्ट्स मेरे घर में रख दिए। बोला कि ये यूज़ करो। मैंने कहा यूज़ करने का कोई हर्ज तो नहीं है, यूज़ करेंगे आराम से। तो 2 दिन के बाद शबीर साहब का कॉल आ गया कि अब ये जो प्रोडक्ट्स हमने डाले हैं वो आप किसी को बेच भी सकते हो। 2-3 दिन के बाद सर ने मुझे ऑफिस ले गए। अपना अपना जो श्रीनगर में हमारा ब्रांच ऑफिस है, तो वहाँ विजिट किया। वहाँ विजिट करने के बाद मुझे थोड़ा सा समझ आने लगा। रियाज सर से मिलने का मौका मिला। वहाँ प्लान डिस्कस हुआ। प्लान डिस्कस के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ने लगा कि हाँ इसमें कुछ है। तो धीरे धीरे टीम बढ़ता गया। टीम में कुछ ऐसे लीडर्स आ गए जिन्होंने अच्छी ग्रोथ की। इस वक्त मेरे टीम में कम से कम 30 से 35 ब्रोंज एंड अप है। मेरे नीचे एक स्टार डायरेक्टर है, 10 से 15 सिल्वर डायरेक्टर्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिजनेस बहुत अच्छे से हो गया। लेकिन एकदम एग्री से फिर हेल्थ पे आना, ये मेरे लिए बहुत कठिन सफर था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अगर एग्री करूं तो एग्री के बाद हेल्थ पे कैसे आ जाऊं। ये सर अभी कह रहे थे कि ये इन ऑनलाइन मीटिंग्स का कमाल है। सच में ये ऑनलाइन मीटिंग्स का कमाल है। सबसे ज्यादा जो मैं क्रेडिट दूंगा वो है अपना हमारा जो मॉर्निंग क्लब है। मॉर्निंग क्लब से ही मैंने सीखा कि कैसे हम अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और लोगों की हेल्थ में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये मॉर्निंग क्लब का ही कमाल है। बराबर जून से फरवरी तक मैंने सिल्वर को मेंटेन रखा, और साथ साथ में अपने टीम को चलाता रहा। टीम को बढ़िया तरीके से हर मंथ में हमारे टीम की पिन्स आती रही। और जब हम सीसीएन में गए थे तो मैंने पवन सर से वादा लिया था कि मैं मार्च 15 मार्च मैंने डेट लिख के दिया था कि मैं इस डेट पे क्राउन जाऊंगा। लेकिन कुछ हालात की वजह से हम बराबर डेट पे नहीं कर पाए। तो लेकिन 27 मार्च को मेरा क्राउन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बढ़िया से हो गया। अब 3 बार ये क्राउन मेंटेन करना है, 2 बार हो गया। अब तीसरा महीना चल रहा है। इंशाल्लाह ये तीसरा महीना भी अच्छे से करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ पे भी अच्छे से काम हो रहा है, और ये एग्री पे भी बहुत जबरदस्त काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सर। आदिल सर, क्या आपको कुछ मुश्किल हुआ ये बिजनेस समझने में या इसको अडॉप्ट करने में? क्या ये कुछ मुश्किल हुआ या मॉर्निंग क्लब ने आपके लिए ये आसान बनाया? सर, जब तक मैं मॉर्निंग क्लब में नहीं था तब तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। लेकिन जो ही मैं मॉर्निंग क्लब में एंटर हो गया, तो मॉर्निंग क्लब में एंट्री मिलते ही मुझे एक वो चिंगारी मिल गई कि करना क्या है। तो जब मैंने मॉर्निंग क्लब के डेली सेशंस लेने शुरू कर लिए, तो मुझे समझ आ गया कि कैसे काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने मॉर्निंग क्लब को अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया और पूरी टीम को सिखाने की कोशिश की कि ये मॉर्निंग क्लब हमने ज्वाइन करना है। क्योंकि हमारा बिजनेस अगर बिल्ड हो जाएगा तो यही एक कुंजी है, यही एक चाबी है जहां से हमारा बिजनेस बिल्ड हो सकता है। तो सभी लीडर्स ने मिलके मॉर्निंग क्लब को अच्छे से ज्वाइन किया, मॉर्निंग क्लब से लाभ उठाया। तो आज आप देख सकते हो कि पूरी टीम ग्रोथ में है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सर आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि पिछले 6 मंथ्स में मैंने 60 से ज़्यादा पिन्स ब्रेक की है, उसमें 3 क्राउन डायरेक्टर्स थे।
उसमें 3 क्राउन डायरेक्टर्स थे। लेकिन अभी मैं मॉर्निंग क्लब का इतना पावर है ना, आप इसको अब समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी जिससे मैं आपको मिला रहा हूं वो पिछले 3 महीने से हॉस्पिटल में है और उनका बिजनेस जो है 30% से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। और उन्होंने जो पीवी हाइस्ट किए हैं पिछले 4 सालों में, अभी कभी भी उसने उतने पीवी नहीं किए थे। वो सिर्फ और सिर्फ सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा कंटिन्यूअसली इस बिजनेस में डाल रहे हैं और कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी कारण वो चंडीगढ़ में पीजीआई में है और वो इस बिजनेस को वहां से बिल्ड कर रहे हैं। सिर्फ सुबह और शाम को एक क्राउन डायरेक्टर ब्रेक किया, कुछ स्टार्स उसमें हो गए, एक स्टार डायरेक्टर है, 2 स्टार डायरेक्टर है, बहुत सारे गोल्ड डायरेक्टर्स है, बहुत सारे सिल्वर्स है। लेकिन ये सारे कुछ इसलिए हुआ कि हमने मॉर्निंग क्लब और इवनिंग क्लब को अपना टूल बनाया था। तो मैं आपको मिलाने जा रहा हूं हमारे ग्रेट क्राउन डायरेक्टर से, और उन्होंने अपना भी क्राउन डायरेक्टर किया, इरशाद अहमद लोन साहब। इरशाद सर, आप ऑनलाइन है, आप सेंटर स्क्रीन है, आप अपनी माइक ऑन कर सकते हैं। जी जी जी, 5-6 मिनट में आप बताइए कि आपने पिछले 3 महीनों से कैसे इस बिजनेस को बिल्ड किया है। चूंकि आप हॉस्पिटल में हैं तो इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया है, अपना क्राउन भी किया है और उस आपके नीचे भी क्राउन आया है और काफी सारी पिन्स आई है। प्लीज। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। मैं इरशाद अहमद लोन 3-4 साल से वेस्टेज बिजनेस कर रहे हैं। अच्छे से कर रहे हैं, सिस्टमेटिक कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो हमेशा फोकस है वो सिस्टम पे रहता है। क्योंकि मैं जो बिज़नेस करता हूँ और जिसको भी मैं बिज़नेस में लाता हूँ उसको कोशिश करता हूँ अपने साथ ना जोड़ूं, बल्कि उसको सिस्टम के साथ जोड़ूं, पूरा टीम चैंपियन के साथ जोड़ूं और पूरा वेस्टेज के साथ जोड़ूं और उसको पूरा सिस्टम देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसी मतलब वजह से कि मैं अगर पिछले 3 महीने से सर पूछ रहे थे मुझे सवाल कि आप इस बिजनेस में पिछले 3 महीने से अगर आप बाहर है तो किस तरह आपने ग्रोथ भी की, आपने नीचे करीब इन 3 महीने में करीब 20 से 22 सिल्वर और कुछ गोल्ड और कुछ क्राउन डायरेक्टर मेरे ग्रुप में आए हैं। और खुद भी मैंने इन्हीं 3-4 महीने से पहले क्राउन डायरेक्टर खुद भी क्वालिफाई किया 4-5 महीने पहले। तो कहने का मतलब यही है, अगर इतनी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि मैं इस पिछले करीब 6-7 महीने से किसी थोड़ी-सी सिचुएशन में हूँ, घर में बीमारदारी है, तो मैं पीजीआई चंडीगढ़ में हूँ पिछले 3 महीने से कंटिन्यू। तो ज़्यादा बिज़नेस पे फ़ोकस ना हो रख सका, ज़्यादा मतलब फ़ील्ड वर्क ना कर सका। लेकिन जिन लोगों को भी मैंने पिछले 3-4 साल से बिज़नेस में लाया, उनको मैंने सिस्टमैटिक बिज़नेस देने की कोशिश की। हमेशा मैंने उनको बुक्स प्रमोट किया, हमेशा मैंने उनको इवनिंग की मीटिंग होती थी पहले, तो पहले जो मॉर्निंग मीटिंग से पहले जब इवनिंग की मीटिंग होती थी, तो मैं हमेशा उसको बढ़-चढ़ कर प्रमोट करता था। तो उसके अलावा अगर कोई भी ऑफ़िस में मीटिंग या उसके बगैर कोई भी सिस्टमैटिक कोई भी कंपनी की मीटिंग हो या ट्रेनिंग हो, तो मैं अपनी टीम को हमेशा उन पे फ़ोकस करवाता था। और क्योंकि मैं आज तक पूरे 3-4 साल में किसी भी मीटिंग में 1 सेकंड लेट नहीं हुआ हूँ। ये मेरा खुद का एक सिद्धांत है, एक रूल है। मैं कभी किसी मीटिंग में लेट नहीं जाता हूँ। हमेशा सबसे पहले मीटिंग में पहुँचता हूँ और सबसे आखिर में मीटिंग में निकलता हूँ। तो यही डुप्लीकेशन है, जब मेरी टीम ने ये चीज़ देखी, मेरी कमिटमेंट देखी, तो उसके बाद जो मेरे पीछे जो टीम बनी है, जो मेरे लीडर आए हैं, वो भी इसी कमिटमेंट के साथ आए कि वो भी हमेशा मीटिंग के अंदर सिस्टमैटिक अपने यूनिफ़ॉर्म में आते हैं, हमेशा सूट पहन के आते हैं, हमेशा सिस्टमैटिक आते हैं। तो उस वजह से ये हुआ कि अगर मैं पिछले 3-4 महीने से बिज़नेस से बाहर भी हूँ, तो मेरी ग्रोथ कम नहीं हुई। क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग अपने लोगों को क्या काम करते हैं, उनको वन मैन आर्मी बनाते हैं। मैं ही सब कुछ हूँ, तो जब मैं करते हैं तो टीम जो भी आता है वो उसके साथ जुड़ता है, उसको सिस्टम का ज़्यादा पता नहीं रहता है या उसको कंपनी की ज़्यादा पता नहीं रहती है। तो उस वजह से वो टीम ग्रो नहीं होती है। लेकिन मैंने हमेशा अपनी टीम को अपने साथ बिठा के, अपने बराबर में बिठा के
अपना सिस्टम दिखाया। पवन सर ने जितना भी आज तक कोई भी मीटिंग, मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर मैं आज तक रहा हूँ कभी भी, लेकिन मैंने कभी कोई मीटिंग शायद मिस नहीं की। मतलब बैड से बहुत बैड बढ़िया। सिचुएशन में भी इरशाद सर, मैंने एक कभी। बार पूछना चाहूंगा, जो मॉर्निंग क्लब है उससे आपको कितना लाभ हुआ है, और मैं आज वही भी बोल रहा हूँ आप सर, वहीं मैं रहते वही हैं मैं जी? वही सर बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि मैंने कभी खुद कोई मीटिंग मिस नहीं की। उसकी वजह ये है कि जब मैं लोगों को बोलता हूँ मीटिंग में आ जाओ, तो वो सबसे पहले मुझे वहां पे देखते हैं। तो फिर जब पवन सर ने पहले हमें दिल्ली बुलाया था, सारे लोगों को बोला टेस्ट करके आ जाओ। तो जब हम वहां गए तो सबके सब लोगों का मतलब हेल्थ किसी का ठीक नहीं था, तो मेरा भी वैसा ही था। मेरा भी ट्राइग्लिसराइड ज्यादा था, ओवरवेट था, बहुत कुछ था। तो हमने सबसे पहले खुद पे काम किया, क्योंकि जैसे ही मॉर्निंग क्लब बना तो सबसे पहले हम खुद, रियाज साहब में एंटर हुए, दो चार लोग। कभी कभी हम जंप करते थे जब हम इकट्ठे स्क्रीन के सामने आते थे, हमें कुछ चलाना भी नहीं आता था, लेकिन हम इसी चीज को हमेशा प्रमोट करते रहे। उसकी वजह से मेरे टीम में आज बहुत सारे लोग, मैं खुद आज के डेट में शायद प्रैक्टिस नहीं करवाता हूँ, यानी मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं करवाता हूँ, लेकिन मेरी टीम से बहुत सारे लोग, जैसे आदिल हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए कि जो एक्सरसाइज भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। वजह है यही कि हमने मॉर्निंग क्लब को, मॉर्निंग मीटिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। उसकी वजह से हमारी ग्रोथ भी हो गई, और हम हमारा जो बिजनेस बना बना है वो इंडिपेंडेंट हो गया, वो खुद करने लगे, क्योंकि उनको खुद समझ आया। जैसे भी आदिल बोल रहे थे कि मुझे समझ आया मॉर्निंग क्लब से कि एग्री से हम हेल्थ में कैसे जाएं। तो इसी तरह आदिल सर जैसे बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में हैं, वो कि जिन्होंने फिर मॉर्निंग क्लब से खुद का, सबसे पहले खुद का सेहत ठीक किया। उसके बाद आज के डेट में वो हर दिन मॉर्निंग में सुबह निकलते हैं, शाम तक जब भी काम करते हैं तो मॉर्निंग क्लब को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और शाम के, और मैंने अपनी टीम में एक अच्छी बात फैलाई कि जब हम किसी जगह कांटेक्ट, कोल्ड कांटेक्ट में जाते हैं, तो कोई भी मुझे, अगर आज भी चंडीगढ़ में कोई पूछता है यार आप क्या काम करते हो, मैं बोलता हूँ उनको, मैं सुबह सेहत बेचता हूँ और शाम को मैं सुबह में सेहत आपको सिखाता हूँ, सेहत कैसे आप ठीक रख सकते हो, और शाम को आप अपने पैसे कैसे बना सकते हो। यानी सुबह के टाइम में आप अपनी सेहत को कैसे बनाओगे, और शाम के टाइम में आप अपने पैसे कैसे बनाओगे। वो बोलते हैं ये क्या है। मैं उनको बोलता हूँ आप सुबह, ये मेरा नंबर है, आप अपना नंबर मुझे दे दो, मैं आपको सुबह 6 बजे बुलाऊंगा कि सबसे पहले आपकी सेहत कैसे बनेगी। तो शाम हाँ को जी। दोबारा कॉल करूंगा, 8:30 बजे आपको बताऊंगे कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे, आप पैसे कैसे बनाओगे। तो वंडरफुल वो सर, भी हैरान वंडरफुल। हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट यही चीज है कि दोनों चीज, मैं हमेशा यही चीज प्रमोट करता हूँ कि सेहत और पैसे दोनों चीज जब आपके पास आती है तो आपके एक अच्छा लाइफस्टाइल हो जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो मैंने इस बिजनेस से सीखा वो यही चीज है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बड़ा बिजनेस करता था, और एक बहुत अच्छा मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है। लेकिन उस बिजनेस में और इस बिजनेस में ये फर्क मुझे लगी कि वो बिजनेस, जैसे मैं उस बिजनेस से बाहर आया तो लॉस ही लॉस होता है, पीछे से बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बिजनेस कर, मतलब मैं पिछले अगर 6-7 महीने से कम बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन 3 महीने से टोटल बिजनेस से आउट हूँ, फिर भी मेरी ग्रोथ भी हुई और मेरा टीम भी बढ़ा। यानी दोनों साइड से मैं कामयाब हुआ। एक तो मेरा टीम साइज बढ़ा, दूसरा मेरा चेक साइज बढ़ा, यानी पैसे भी मेरे अकाउंट में ज्यादा आए और मेरा टीम भी अच्छे से बहुत बढ़ा। तो थैंक यू वेरी ये मच चीज सर। इम्पोर्टेंट है कि इस बिजनेस से कि हमें दो चीज आराम से मिलते हैं, यानी इनकम सिक्योरिटी भी मिलती है और साथ में एक अच्छी हेल्थ भी मिलती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आपका। बहुत ज़बरदस्त आपने बताया कि आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए, अभी क्या करते हैं, अभी आप उनको जानते ही है, अभी मैं आपको बताऊं कि बिजनेस इस तरीके से हो सकता है कि अगर आप इस बिजनेस में किसी वजह से बाहर भी चले जाते हैं, पर अगर आपने बेस्ट सिस्टम तरीके से अपनी टीम को सिखा दिया, तो आपकी ग्रोथ 100%। तो नेक्स्ट हमें जल्दी है, हम जल्दी जाना चाहेंगे। आपकी फेवरेट स्पीकर से मैं आपको मिलाऊंगा, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया।
और कश्मीर के माहौल में क्राउन जाना एक लेडी के लिए बहुत मुश्किल है, और फिर पूरे इंडिया के स्टेज से अपने आप को एक प्रूव करना कि हम किसी से कम नहीं है। तो आपको मिलाऊंगा आसिया मंतू से एक बार। मैम जो है ज़बरदस्त है, वेलकम मैम। आप हमारे पास 5-6 मिनट रह गए हैं, तो ओवर टू यू मैम। आपने कैसे गुड बिजनेस मॉर्निंग। बिल्ड किया, मॉर्निंग सेशन से कैसे आपने, जी मैम। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो वेरी मच सर, मुझे मौका देने के लिए। तो टाइम मेरे पास कम है, शॉर्टकट में ही बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, अगर हम बात करते हैं सक्सेस की, तो इट्स नॉट बिल्ड वंस इन अ वीक, यानी कि हफ्ते में एक बार काम करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। इट्स बिल्ड डेली। जब हम रोज लगातार काम करते हैं कंसिस्टेंटली, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। तो अगर हम मॉर्निंग क्लब की बात करें तो ये क्या सेट करता है, ये कुछ चीजें सेट करता है हमारे साथ। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें मॉर्निंग क्लब मिला। हम पहले भी बहुत काम कर रहे थे, हमने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, बहुत टीम्स बनाई हैं। मैंने 5,500 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई है। लेकिन टाइम टू टाइम हमारे बिजनेस में बहुत सारी चीजें हो गई जो बहुत खराब भी थी, क्योंकि बीच में एक दौर चला जिसको क्रिप्टो का दौर कहते हैं। पता नहीं कुछ लोग शायद उससे जूझे होते। बहुत सारे लोगों ने ऐसा दौर भी देखा होगा जिसमें बहुत टीमें टूटी, जिसमें बहुत नुकसान हुआ, जिसमें लोग ही सिस्टम से आउट हो गए। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी हार नहीं मानी, क्योंकि ये बिजनेस मेरे से शुरू होता है। और बहुत अच्छी चीज है इसमें हो गई कि फॉर्चुनेटली हमारे पास जो है एक वेट मैनेजमेंट की बहुत अच्छी रेंज आई। और उसके बाद हमारा थैंक्स है पवन सर को, जिन्होंने एक मॉर्निंग क्लब की शुरुआत की। और मॉर्निंग क्लब ने क्या दिया, मॉर्निंग क्लब ने बहुत सारी चीजें सेट की। मॉर्निंग क्लब ने सबसे पहले सेट किया हमारा माइंडसेट। मॉर्निंग क्लब ने सेट की हमारी एनर्जी। मॉर्निंग क्लब ने सेट किया हमारा डिसिप्लिन, फोकस ऑफ द डे कि क्या करना चाहिए। अब मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊं कि होता क्या है जब हम मॉर्निंग क्लब को ज्वाइन करते हैं, और हर किसी के लिए ये मॉर्निंग क्लब क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो हम स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट इट विद पॉजिटिव एनर्जी। हम मॉर्निंग क्लब को पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है उससे हमारी क्वालिटी ऑफ द डे डिसाइड होती है। तो जो सबसे पहली चीज हुई वो ये हो गई, हमारी इंप्रूव हो गई हेल्थ और फिटनेस। ठीक है ना, हमने वर्कआउट स्टार्ट करना किया। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली और सोशली हम डेवलप होना स्टार्ट हो गए। सबसे पहली चीज जो हमारे पास आई वो आई बेटर वेट मैनेजमेंट। हम सब ने अपने वेट को मैनेज करना स्टार्ट किया। मोटे लोग पतले होने लगे, पतले लोग देखने लगे कि हम कैसे दोबारा से खुद को रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, इंक्रीज्ड स्टेमिना। जिन लोगों में स्टेमिना नहीं था, जिनके अंदर कमी थी स्टेमिना की, वो बड़े अच्छे से करने लगे। एनर्जी लेवल्स अच्छी होने लगी। हमारी इम्यूनिटी लेवल्स जो है लोगों की वो बेटर होने लगी। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा स्ट्रेस और हमारी एंजाइटी, वो हमारे से दूर भाग गई, क्योंकि मॉर्निंग क्लब ने हमें ये डिसिप्लिन दे दिया। बेटर मेंटल हेल्थ होने लगी लोगों की। और जब लोग जुड़ने लगे ना, ये सब चीजें मिलने लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी मेंटल हेल्थ। ये समझ लीजिए कि हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू हेल्दी माइंड। अगर हमारा हेल्दी बॉडी है तो हमारी माइंड भी हेल्दी है। सबसे पहले तो मुझे ये फील हुआ, और इसके साथ साथ हमने लोगों को इसमें क्लब करना स्टार्ट किया। इसके साथ बिल्ड होने लगा हमारा डिसिप्लिन और हमारी कंसिस्टेंसी। हमें समझ में आने लगी टाइम मैनेजमेंट। जो लोग, जो व्यक्ति 8 बजे तक सोते रहते थे, 8:30 बजे तक सोते रहते थे, उनमें क्या आने लगा, डिसिप्लिन। उनकी नजरें कड़ी हो गई, उन्होंने भी देखना स्टार्ट किया, हमारी नजरें उनके ऊपर कड़ी हो गई। और वो भी देखने लगे कि नहीं, ग्रोथ कैसे आएगी। टाइम मैनेजमेंट को सीखा, सेल्फ डिसिप्लिन को सीखा, उनके अंदर कमिटमेंट आई। और सबसे बड़ी चीज आई कंसिस्टेंसी। आप सब लोग जानते हैं कि जब हम स्मॉल हैबिट्स, रोज अगर हमने छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो किया तो बड़े मैस्यू रिजल्ट जो है वो होंगे। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं ना सुबह मॉर्निंग क्लब में, उन सबको 100x ग्रोथ तो मिली होगी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। अच्छा, और एक चीज क्या हुई, हमारा डेवलप होने लगा सक्सेस माइंडसेट। कामयाब माइंडसेट हम बनाने लगे। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लगा। जो लोग बोल नहीं पाते थे वो लोग अपनी टेस्टिमनी देने लगे। उनके बीच में ऐसा कॉन्फिडेंस आने लगा, मतलब लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, मेरी टीम में वो लोग हैं जो बोलना भी नहीं मतलब जानते थे कि बोलते कैसे हैं। और फिर वो उतावले हो गए अपनी टेस्टिमनी देने के लिए कि भाई आज हम देंगे, आज हम देंगे, आज हम टेस्टिमनी देंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपने काम के ऊपर जो उन्होंने अचीवमेंट ली, अपने हेल्थ के ऊपर लिया, कैसे भी ली, उनको वो लोगों को दिखाना था, बोलना था। वहां से उनका कॉन्फिडेंस, फियर रिड्यूस हो गया, डर भाग गया,
फोकस जो है वो इम्प्रूव हो गया, गोल क्लियर होने लगे। मॉर्निंग क्लब ने तो हमारी जिंदगी बदल दी और इसके साथ साथ हमारा बिजनेस जो है वो भी बढ़ने लगा। और अब बात करते हैं दूसरा ब्रह्मास्त्र, जो है हमारा इवनिंग क्लब। यानी कि मॉर्निंग क्लब जो है, मॉर्निंग क्लब ने हमारा माइंड सेट कर दिया, और इवनिंग क्लब ने क्या दे दिया, इवनिंग सेशंस ने हमें क्या दिया अगेन। वो कहते हैं ना, धन्यवाद हजार हजार बार, लाख लाख बार हमारे पवन सर को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैं पेश करना चाहूंगी, क्योंकि मैं मेरे टीम के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती थी। कितने ही लोगों के साथ कनेक्ट होती, कितने ही लोगों के साथ बाहर उनको ट्रेनिंग्स देते, नहीं दे पाते। हमने क्या है, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमारी स्किल सेट इंप्रूव होने लगी, हमारे स्किल्स डेवलप होने लगे, हमें आइडियाज समझ में आए, हमारा एक्सपीरियंस जो है वो गेन होने लगा। डेली लर्निंग ने हमें बहुत ज्यादा मदद की, हम बेटर कम्युनिकेटर्स बन गए। हम जो लोग सीख पा रहे हैं, जो लोग अपने टीम में नई नई चीजें सीख पा रहे हैं, वो जाके अपनी टीम को सिखा रहे हैं। मार्केटिंग प्लान, बिजनेस, प्रोडक्ट्स, हर एक लीडर का अलग अलग एक्सपीरियंस, यानी कि हम पर्सनली भी और प्रोफेशनली जो है वो ग्रो होने लगे। और हमारा गोल क्लियर हो गया, हमारा विजन क्लियर हो गया। गोल सेटिंग कैसे करते हैं, विजन कैसे आता है, हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, हमारा वाई क्लियर हो गया, और कैसे करना चाहिए वो समझ में आई। और उससे बड़ी चीज जो आ गई, हमारे को कमेंडेबल लीडरशिप यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गई। मॉर्निंग क्लब ने हमें एनर्जी और डिसिप्लिन दिया, और इवनिंग क्लब ने हमें नॉलेज और विजन दी। इससे मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ आई, बहुत ज्यादा ग्रोथ आई। मैं बता नहीं सकती आपको कि मतलब सुबह से ही हमारा दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले हमने 3-4 घंटे को तो वैसे ही जीत लिया, 3 घंटे तो हमने पहले ही जीत लिया अपना दिन। और उसके बाद सुपर चार्ज, सुपर एक्साइटेड हम सब के लोग। आपने अभी एक हाउसवाइफ की कहानी सुनी, राफिया मैम को आपने सुना, ऐसी ही 50 से ज्यादा लेडीज मेरी टीम में हैं, जो इस टाइम पे अपने लिए अर्न कर रही हैं। यानी कि जो लोग सोच नहीं सकते थे कि हम कमाएं, ऐसा नहीं है कि उनके पास बजट नहीं था, ऐसा नहीं है कि उनके जेब में सिर्फ 1500 रुपए थे, ऐसा नहीं है। उन शी इज फ्रॉम ए वेल ऑफ फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली से है, हर एक चीज है उनके पास, लेकिन अपने लिए खर्च करने के लिए सिर्फ उनको 1500 रुपए थे। सिर्फ 1500 रुपए से उनको अपना स्टार्ट करना था, अपना ट्रीटमेंट। और उसमें भी उनको क्या था कि होगा नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी चीजें ट्राई कर रही थी। और वहां से इनकी दशा भी बदली और दिशा भी बदली। यानी कि वेस्टीज में आने के बाद, मॉर्निंग क्लब में आने के बाद, इवनिंग क्लब में आने के बाद पूरा खानदान कनेक्ट हो गया। कितना अच्छा लगता है ना जब सुबह देखते हैं, रिश्तेदारों से तो मिलते ही नहीं थे, अब तो हर दिन सुबह दर्शन हो जाते हैं फैमिली के, पूरे ही सारे लोग जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो बहुत मैस्यू जो है वो ग्रोथ हो गई। टाइम हो गया है 9:20, 32 हो गए, 2 मिनट ऊपर हो गए। सर आई थिंक माई टाइम इज ओवर। थैंक यू बोलने वेरी को तो मच, मेरे थैंक पास यू वेरी इतना मच, है कि मैं नॉन स्टॉप बोलती ही जाऊं, बट थैंक ओवर यू टू वेरी यू। मच। बस नहीं लोगों को ऐसा, ये समझाना है क्योंकि कि इससे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आप लोगों ने देख लिया है कि मॉर्निंग किस क्लब से क्या हुआ है और कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है, वो आपने खुद ही देख लिया। आपने ऐसे भी लीडर्स देख लिए जिनके घर में सिचुएशन आई, लेकिन उनकी ग्रोथ 30% से हुई, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे सिस्टम, पूरे टीम को कनेक्ट कर दिया था टीम चैंपियंस के मॉर्निंग क्लब और इवनिंग क्लब के साथ। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा रोज रोज, वो इन्फॉर्मेशन आपको डेली ऑनलाइन सुबह मिलती है, आपको रिटेंशन मिलता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मजाल है कि एक भी हस्बैंड ने लिखा है कि मैं अपनी वाइफ को गाड़ी गिफ्ट करूं। जितने लोगों ने लिखा है वो सिर्फ वाइफ ने लिखा है कि मैं अपने हस्बैंड को BMW गिफ्ट करूं, अपने हस्बैंड को आईफोन गिफ्ट करूं। तो ऐसा क्या हो गया, हस्बैंड एक भी नहीं लिख पाया? क्या ये सोची समझी साजिश है क्या? तो ज़रूर लिखिए, अपनी वाइफ को भी गिफ्ट दीजिए। ऐसा ना कि आपकी वाइफ ही आपको बोल रही है कि चैट बॉक्स में सिर्फ वाइफ जितनी भी लेडीज़ है उन्होंने लिखा है कि अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना है। तो जितने भी हस्बैंड है वो अभी जाके M100 में, मिशन 100 में ज़रूर लिखे कि वो अगले आने वाले 6 महीनों में अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट कर रहे हैं। और जरूर लिखे ये सेशन आपके लिए कैसा हुआ। आपको आज आप अपने आप के साथ एक वादा करें कि मैं कभी भी मॉर्निंग या इवनिंग सेशन मिस नहीं करूं। तो वो अपने आप के साथ ऐसे हैंड रेज कर लीजिए
और अपने आप के साथ वादा कीजिए कि मैं कभी भी मॉर्निंग या इवनिंग सेशन मिस नहीं करूंगा। मैं पूरी कमिटमेंट के साथ अपनी टीम को टीम चैंपियंस के सिस्टम के साथ जोड़ूंगा। एक बार आपने अपने आप के साथ कमिटमेंट कर दी ना कि मैं अपनी टीम को टीम चैंपियंस के सिस्टम के साथ जोड़ूंगा, तो आपकी सक्सेस गारंटीड है। आपने जो जो ड्रीम्स लिखे हैं, जितनी भी इनकम लिखी है, वो आने वाले 1 से 3 साल के अंदर अंदर सारी पूरी होने वाली है। अभी कुछ लोग लिखने लगे, कुछ हस्बैंड्स लिखने लगे कि हम भी अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट करना चाहेंगे। अब यहां पे नहीं लिखेंगे, अब जाके मिशन 100 में जरूर आप लिखिए कि अपनी वाइफ को, अपनी हस्बैंड को क्या गिफ्ट करेंगे, और आपको आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आपको देख पा रहा हूं, कितने मुस्कुराते हुए चेहरे हैं मेरे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।